हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अभी हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनवर्स क्या होता है। तो हम x बराबर अगर मान लिए हैं sin y ना, तो यहाँ पे x बराबर sin y है। तो हम अगर यहाँ पे y बराबर इस y को इधर ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, और इस साइन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। यही है साइन इनवर्स x। यानी यहाँ जो है उसको इधर लाएंगे, ये वाला को इधर अगर सेटिंग करेंगे तो वह इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x। यानी ये जो इधर जाता है ना, तो वही है इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो इनवर्स है कभी कभी ये आर्क साइन x भी रहता है। आर्क साइन यहाँ पे आर्क साइन x ये भी हम पढ़ते हैं कभी कभी। यानी इनवर्स को हम आर्क से भी पढ़ सकते हैं, आर्क साइन x भी बोल सकते हैं। ओके, यानी अब आप इनवर्स समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जैसे x बराबर साइन a, तो अगर ये a हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो आप इनवर्स अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का डिफिनीशन है, फंक्शन इसका हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ए का, और हर एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, तो यह फंक्शन होगा। अब फंक्शन में आ जाता है 1-1 फंक्शन। यानी टाइप ऑफ फंक्शन का पहला है 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन में क्या कहता है, सो देखिए, ए का हर एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, अन्यथा वह 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर ABCD है, तो क्या कहता है, ए का हर एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे अगर ये 2 सी से भी कनेक्टेड हो जाएगा और 3 डी से, तो यह क्या 1-1 फंक्शन है? नहीं, यह नहीं है 1-1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, बी का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर यह कोई फंक्शन है 4 है और ये 7 छूट जाता है या इससे कनेक्टेड हो गया, तो क्या यह ऑन टू फंक्शन है? नहीं, यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको हम रिलेशन बोल सकते। अब है बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1-1 ऑन टू। यह इसमें क्या होता है, बाइजेक्टिव में अगर 1-1 ऑन टू दोनों का डिफिनीशन क्या है, दोनों यह कहता है 1-1 में ए का हर एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, और ऑन टू क्या कहता है, सो बी का जो एलिमेंट है वो किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। बी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तब यह ऑन टू होगा। और अगर यह दोनों है तो यह ऑन टू हो जाता है। तो यह दोनों है, ए का भी देखो और 1-1 का भी देखो और ऑन टू का भी देखो, तो यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब वह बाइजेक्टिव होगा। तो यह बाइजेक्टिव है, यानी हम इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच। यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो आपको याद करना है। देखिए, ये हुआ फंक्शन और ये हुआ डोमेन और ये हुआ रेंज।
अगर इंग्लिश में अगर हिंदी वाला है तो ये हुआ फलन, ये हुआ प्रांत और ये हुआ परिसर। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर -π/2 से π/2, यानी डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। ये यहाँ से आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, इसे आप लिख करके याद कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे सवाल है पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2 और तीसरा है टेन इनवर्स √3। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये जो है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, या साइन का है ना, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स इज, इसका रेंज कितना होता है -π/2 से π/2, यानी परिसर। रेंज का मतलब यानी परिसर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स, पहले मान लेंगे इसको, लेट्स साइन इनवर्स 1/√2। अब लिखेंगे बराबर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1/√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/4, यानी थीटा बराबर π/4, जो बिलोंग कितना से करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, +π/2 के बीच में। ओके, यही आंसर है, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे वही काम लिखना है, वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, कॉस का है ना, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स इज, कितना होता है उसका रेंज यानी परिसर 0 से π होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, या कॉस थीटा बराबर √3/2। ये तो हुआ ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर √3/2। कितने डिग्री का मान होता है कॉस का, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस π/6। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर π/6, जो बिलोंग कितना से करता है, 0 और π के बीच में। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और हम लिख देंगे इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 बराबर इज π/6। ओके, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं इसलिए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। यही आंसर है। यहाँ पे तीसरा सवाल आप करिए क्या, ये हम आपको छोड़ देते हैं, ये आप बना के लाइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब हैव वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एंड sin इनवर्स आर कितना है, cos का 0 से पाई एंड sin का -π/2 से π/2। तो अब हम इसका निकालते हैं cos का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, सॉरी x मान लो, देन cos इनवर्स cos x बराबर 1/2। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे cos x, cos कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो cos है, यहाँ पे हम लिखेंगे देन cos x बराबर 1/2। अब cos x, cos कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे π/3। अब x बराबर π/3 जो कितना से बिलोंग करता है, 0 और पाई के बीच में है। ओके, अब हम साइन का निकालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए cos इनवर्स 1/2 इज π/3। अब cos का निकालते हैं, लिखेंगे लेट साइन का निकालते हैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो देन साइन y बराबर 1/2। हम लिखेंगे साइन y बराबर साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। अब y बराबर π/6 जो कितना से बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। अब लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, यही है। अब इसको हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखो, हम x माने हैं, cos को x का मान π/3 आया है, cos का मान, और sin का मान, sin में माने हैं x का मान y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे π/6। अब इस सबको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये x प्लस 2y है ना, 2y हम लिख देते हैं। अब x के जगह पे π/3 प्लस y के जगह पे π/6। अब यहाँ से ये 2 से ये कट जाता है ना, तो यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे π/3 लिखेंगे प्लस π/3, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2π/3। यही आंसर है। तो आप करिए क्या, NCERT का 2.1 का और क्वेश्चन बना डालिए, जो नहीं बनता है वो बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। ओके, बाय।